हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीबीए एविएशन एंड बीबीए में काव्य सारस की पुस्तक ठुकरा दो या प्यार करो में उनकी जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कवित्री का जीवन परिचय देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 के इलाहाबाद ज़िला है, वहाँ पे निहालपुर गांव में हुआ था। और इनके जो मम्मी पापा थे अच्छे, क्या कहते हैं, रईस थे, अच्छे थे। और इनके पापा का नाम दिलीप कुमार चौहान है और इन्होंने जो शादी की थी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ शादी की थी। और इनकी जो फेमस रचनाएं हैं रश्मि नीरजा ये हैं। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को कालबोड़ी सिवनी एमपी में हुई थी। तो यहाँ पे एमपी सरकार ने जो जबलपुर नगर निगम है वहाँ पे इनका स्टैचू भी बना के रखा है। चलिए हम इनके कविता के बारे में देखते हैं। ठुकरा दो या प्यार करो में कवित्री क्या कहना चाहती हैं। ठुकरा देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। यहाँ पे कवित्री भगवान से बता रही हैं या बात कर रही हैं कि हे भगवान, आपके भक्त बहुत हैं और कई तरह के हैं और कई तरह से आपके पास आते हैं और अपने साथ में बहुत सारी कीमती वस्तुएं अपने साथ में आपको भेंट स्वरूप या उपहार स्वरूप या आपको चढ़ाने के लिए लाते हैं। सेकंड चलते हैं। धूमधाम से साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। कवित्री इस सेकंड स्टेंजा में ये कहना चाहती है कि बहुत जोर जार से शोर शराबे से बाजे गाजे के साथ आपके मंदिर में धूमधाम से मंदिर में आते हैं और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा तैयार होके आते हैं, आपके मंदिर में आते हैं और आपको अर्पण करने के लिए उनके पास मुक्ता मणि हीरे जवाहर जो भी कीमती चीज़ें हैं वो आपके अपने साथ में लाकर आपके मंदिर में चढ़ा देते हैं। थर्ड में चलते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। यहाँ पे कवित्री अपने आप को बहुत गरीब मानती हैं और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। सब लोग तो आपको चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, बट मैंने आपको चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है जो लेकर आ सकूं, बट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। इसी के कारण से मैं वही हिम्मत के कारण आपके मंदिर में आपकी पूजा करने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। यहाँ पे कवित्री अपनी असमर्थता जताते हुए बता रही है कि उनके पास जो उनकी पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो भी नहीं है। तो यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की नैवेद्य धूप दीप अगरबत्ती, इवन आपको तैयार करने के लिए जो झांकी होती है, आपको सजाने के लिए श्रृंगार करने के लिए जो श्रृंगार की वस्तु होनी चाहिए, जो श्रृंगार का सामान होना चाहिए, वो भी नहीं है। हाय मैं इतनी गरीब हूँ कि फूलों की जो माला सस्ती मिलती है वो भी मेरे पास चढ़ाने के लिए नहीं है। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। यहाँ पे कवित्री अपने आप में बताती है कि मेरी जो वाणी है, जो मेरी बोलने की आवाज़ है वो भी एकदम ख़राब है कि कैसे मैं आपका भजन भक्ति कीर्तन ये करूं, क्योंकि मेरी जो वाणी है, मेरा जो स्वर है उसमें मिठास नहीं है, सिर्फ मेरे अंदर मन का भाव है। मन के भाव को मैं किस प्रकार प्रकट करूं, क्योंकि लोगों में अपने मन को भाव प्रकट करने के लिए जो चतुरता होती है वो मेरे पास नहीं है, चतुरता भी नहीं है, होशियारी भी नहीं है, इसलिए मैं किस तरह से अपने मन के भाव प्रकट करूं। आगे चलते हैं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। यहाँ पे कवित्री बता रही होती हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, दान देने के लिए या पूजा करने के लिए या दक्षिणा देने के लिए कुछ भी उनके पास नहीं है, सिर्फ वो उनके खाली हाथ है, उन्हीं को लेकर वो आपके पास चली आई है। तो यहाँ पे
कवित्री भगवान से ही पूछती है कि मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं, कैसे की जाती है आपकी पूजा। हे भगवान, मैं तो इतना भी नहीं जानती कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं, फिर भी मैं आपके पास उसी तरह से खाली हाथ से चली आई हूं, क्योंकि मेरे मन में आपके प्रति आस्था है। पूजा और पूजापा प्रभुवर इस पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इस भिखारिन को समझो। तो यहाँ पे कवित्री जो है भगवान से अपनी भक्ति के बारे में बता रही होती कि आपको जो कुछ समझना है, पूजा समझना है, पंडित समझना, जो पूजा कराने वाला है, सब आप इस भक्त को, इस पुजारिन को, इस गरीब को ही समझो। आपको पूजा का सामान समझना है, या आपके लिए जो दान दक्षिणा है, या जो भी आपके ऊपर निछावर की जाती है, सिर्फ मैं ही हूँ। मैं जो कि गरीब हूँ, और इस भिखारन को ही आप सब कुछ समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। सो कवित्री अपने आप को पागल कहती है कि क्यों, किसके पागल कहते कि भगवान के प्रेम में पागल है। कवित्री अपने प्रेम में आपके प्रेम में वो बोलती है कि मैं पागल हूँ और आपके प्रेम की प्यासी हूँ। हे प्रभु, मेरे पास सिर्फ मेरा हृदय है, मेरा दिल है, मैं इसी हृदय से आपकी पूजा करने आई हूँ, यही मेरे पास है, इसी हृदय को आपके सामने अर्पण करती हूँ, ईश्वर को चढ़ाती हूँ, और मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपके मंदिर में चढ़ा सकूँ। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहे तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। सो यहाँ पे कवित्री बताती है कि हे प्रभु, मेरे पास आपके चरणों में चढ़ाने के लिए भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, यही मेरे पास है, ये आपके द्वारा दी हुई वस्तु है, आप ही ने मुझे ये जीवन दिया है। मैं अपने आप को और अपनी भक्ति को आपको समर्पित करती हूँ। आप अगर चाहें तो इसे स्वीकार कर लीजिए, या नहीं चाहते तो आप इसे ठुकरा दीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से कवित्री मीराबाई जो है भगवान की प्रार्थना कर रही हैं। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके लिखिएगा। धन्यवाद।